लो भाई मारुति हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है और कुंडू भाई ले आए हैं डीजल वाली रिड्ज। कुंडू की डीजल वाली रिड्ज चला के देखता हूँ आज। रिड्ज का नहीं भाई, मेरे को डीजल वाली गाड़ी का थोड़ा सा शौक सा है। हाँ जी, आप भी सोच रहे हो कि सुबह सुबह क्या शॉट्स ले रहा है। तो भाई 2-3 एक्सेसरीज हैं जो मैंने मंगवाई है अपनी मारुति 800 के लिए, और हम जाने वाले हैं दिल्ली 5 स्टार होटल में। तो उसकी सारी प्रिपरेशन चल रही है। 3-4 दिन का वहाँ पे स्टे रहेगा हमारा। हालांकि जो यहाँ से मैं जा रहा हूँ मंडे को जा रहा हूँ, सैटरडे को आ रहा हूँ, बट जो 5 स्टार वाला प्रोग्राम आप देखेंगे वो देखेंगे लगभग 3 दिन के आसपास। 2 नाइट और 3 डेज का हमारा प्रोग्राम है। अब भाई एक्सेसरीज क्या क्या ले आया हूँ मैं। एक तो ये चीज़ है भाई, ये है 3R की बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट मिरर है। ये पीछे से इस तरीके से चिपक जाता है मिरर के ऊपर, और यहाँ से एडजस्टेबल भी है। वहाँ पे भी 2 सामान रखे हैं अपने, जैसे कि एक ये है। बहुत सारे इंटेलिजेंट भाई तो देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें है क्या। और एक ये चीज़ है, मैं आपको एक एक करके दोनों तीनों चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले अपनी ये आती है, ये देख लो भाई, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये 2 ORVM के अंदर बेसिकली जो लगता है ब्लाइंड स्पॉट मिरर। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, ये है फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला फास्ट टैग होल्डर। अब क्योंकि भाई दिल्ली जा रहे हैं, मल्टीपल टोल प्लाजा आएंगे रास्ते के अंदर, फास्ट टैग होल्डर तो हमें चाहिए ही, क्योंकि 3 गाड़ियां भाई, 3 फास्ट टैग का मैं क्या करूंगा। तो मेरे पास 2 गाड़ियों की फास्ट टैग है, एक अपनी टाटा टिगोर की और दूसरी ये लेजेंड 2009 मॉडल हमारा जो पुराना प्यार है, इसका जो फास्ट टैग है उसको हम यूज़ कर रहे हैं 2014 मॉडल के अंदर। इसको भी मैं उतार के एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है यार, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ऐसा पता भी नहीं चलता कि फास्ट टैग आपने एक्चुअली चिपका रखा है या फिर इसके अंदर लगा रखा है। अब ये देखो मैं किस तरीके से काम करता है। ये देखो, ये बेसिकली जो फास्ट टैग होल्डर आप देख पा रहे हो, ये इस तरीके से निकल जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये जो चीज़ है ये आपका फास्ट टैग है, और इसके अंदर ना इस तरीके से कॉर्नर्स दिए हुए हैं। ये देख लो, ये जो चीज़ है ये डबल टेप है, और जैसे ही आप इसको उतार देंगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट चीज़ आएगी। वो जैसे मैं अपनी 2014 मॉडल के अंदर लगाऊंगा, ये आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ से भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और ये वाला जो चीज़ है ये भी उतर जाएगा, तो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और फास्ट टैग जब आप इसके अंदर डालोगे तो ऐसा लगेगा कि विंड स्क्रीन के ऊपर ही चिपका रखा है, कोई फास्ट टैग होल्डर यूज़ नहीं किया हुआ, ऐसा दिखता है। चलो तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ ये है भाई, अब जो इतनी आंधी उड़ रही है
आपको पता है ना आजकल कितना मौसम ख़राब रहता है, धूल मिट्टी उड़ती है, आंधी आती है, तो उसके लिए मेरे को एक और बॉडी कवर चाहिए था। जो टिगोर के ऊपर हमने सिल्वर कलर में लगा रखा है बॉडी कवर, दैट्स द बेस्ट बॉडी कवर, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर वाटर प्रूफ और प्रॉपर डस्ट प्रूफ है वो। तो उसी तरीके की चीज़ मेरे को देखने के लिए मिली अमेज़ोन पे। अब पता नहीं वैसा निकलेगा क्या है। अरे यार सेम वैसा ही है, एक बार खोल लूँ मैं। ये देखो, आई होप यू कैन सी। आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतना अफोर्डेबल और इतनी ज़बरदस्त डील जो है मेरे को मिली है। जो टिगोर का हम लेके आए थे वो था लगभग 2500 रुपये का, और ये हमें ऑनलाइन मिला है। कितने का मिला होगा? अंडर 1000 रुपीज़, यानी कि 950 रुपये के आसपास ये मेरे को मिल गया है। ये वाला बॉडी कवर तो मेरा फेवरेट है। अब मैं एक बार इसके साइज़ को भी लगा के देख लूँगा कि क्या इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि ना यार तीनों गाड़ियाँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं इकट्ठी चला नहीं सकता हूँ, 2 गाड़ियाँ तो खड़ी रहेंगे ना। तो मैं चाहता था कि एक अच्छा बॉडी कवर मैं मंगवा लूँ। बॉडी कवर हालांकि मेरे पास मारुति 800 का है, आपने अगर देखा हो तो मिट्टी से कलर वाला। खुल जा सिम सिम। एक मैं आपको इसकी ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊँ जो टिगोर वाले में भी है और इसमें भी है, सेम है ये कवर। ये देखो, ये तो बाहर से तो इस तरीके से आपको दिखता है, लेकिन अंदर से देखो, मतलब ये ना बड़ा सॉफ्ट सा मटेरियल है और गाड़ी को स्क्रैच प्रूफ रखता है। तो चलो एक बार इसको हम लगा के भी देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ और भी निकला है क्या? अच्छा, एक ये भी आया भाई, मतलब स्टिकर है ना, ये बेसिकली आप कवर के ऊपर लगा सकते हो, ताकि अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो रात को उसको दिख जाए कि भाई बॉडी कवर लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर। मतलब वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, दिख जाती है गाड़ी, बट इन फोगी सीजन्स और रेनी सीजन्स इट विल रियली हेल्प अस। चलो अब इसको एक बार लगा के देख लेते हैं कि क्या ये फिट आता है कि नहीं आता है। लो भाई, पूरा चारों तरफ आ गया। ये देख रहे हो बेस्ट चीज़, ORVM के लिए इसके अंदर पॉकेट भी है, ज़बरदस्त। अब इसकी फिनिशिंग देखो, आप कहोगे कि मज़ा आ गया। अब एक बार आप इसको देखो, और सेम जो हमने अपनी टाटा टिगोर के ऊपर लगाया हुआ है, अब वो देखो। अब टाटा टिगोर वाला और नया मारुति 800 वाला सेम स्टफ़ है, ये सेम क्वालिटी है। इट्स जस्ट दैट कि उसको हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा पुराना और डल आपको दिख रहा है, और ये अभी पैकिंग में से निकाला है तो शाइनिंग सी मार रहा है। अभी तीनों चीज़ें हमने बाहर निकाल करके देख ली है, बाकी अब हम जनरल बातें करते हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले ये देख लो, अपनी मारुति 800 2014 मॉडल बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। आपने अगर मेरी करनाल वाली वीडियो देखी है तो भाई मैं इसको करनाल लेके गया था, सेम डे गया सेम डे आया। 300 किलोमीटर मैंने अपनी ये लेजेंड 2014 वाली मारुति 800 चलाई नॉन स्टॉप मीन्स सुबह गया शाम को आ गया, मतलब ड्यूटी करने गया था। तो एक दिन में 300 किलोमीटर ज़बरदस्त मज़ा आया। आपको वो वीडियो भी देखनी चाहिए कि क्या इसमें कोई दिक्कत आई तो क्या दिक्कत थी, और क्या वो बड़ी दिक्कत थी या छोटी मोटी चीज़ें जो होती रहती है गाड़ी घोड़ों में वो थी। आप वो वीडियो ज़रूर देखना। बाकी इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर दो यार, हर बार मुझे बोलना थोड़ी पड़ेगा यार, इतना ही तो अपनी समझदार ऑडियंस। ये देखो क्या कीचड़ वीचड़ मचा हुआ है। अब क्योंकि 5 स्टार होटल में जाने की तैयारी हो रही है हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है एक वॉशिंग तो बनती है ना। ऐसी शक्ल लेके तो हम क्या टोरा बनाएंगे। चलो एक बार मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है अपनी मारुति 800। अब भाई मारुति 800 की इज्जत बनाने के लिए हम इसको 5 स्टार होटल में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे वैलेट पार्किंग होगी, ड्राइवर इसको लेके जाएगा, है ना। इस मारुति 800 की इज्जत को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। खैर ये कवर तो मस्त लग रहा है भाई। ये मुझे लगता है इसका जो साइज़ है ना, ये ऑल्टो के ऊपर भी आ जाएगा, मारुति 800 पे तो आ ही जाना था, इसमें तो दिक्कत ही कोई नहीं थी। ठीक है, अभी मैं इसको एक वॉशिंग पे लेके जाता हूँ और गाड़ी को अच्छे से धुलवा लेते हैं, पुलिस वॉलिश करा लेते हैं, बढ़िया चमका देते हैं, और फिर कल हमें रोहतक के लिए निकलना है। नेक्स्ट डे हमारी बहादुरगढ़ वर्किंग है, और बहादुरगढ़ वर्किंग करने के बाद हम निकलेंगे सीधा उस 5 स्टार होटल हयात में जा रहे हैं। अभी बता देता हूँ, होटल हयात दिल्ली। चलो बाय द वे 2014 मॉडल वाली मारुति की चाबी रहेगी इसके अंदर, तो चाबी निकाल लेता हूँ। और एक और काम, जो मैंने यहाँ पे कचरा सा मचा दिया है, इसको ज़रा समेट करके हम लगा देंगे डस्टबिन के अंदर। इसमें डाल लेता हूँ एक बार के लिए, ये तो काम आ जाएगा। इसको ना बेसिकली मैं जो बता रहा था आपको, इसको यहाँ बॉडी कवर के ऊपर लगाया जा सकता है, ताकि अगर कोई आता है फोगी सीजन्स के अंदर तो उसको ये रिफ्लेक्टर की तरह काम करे और अच्छे से दिख जाए, है ना। तो इसको भी लगा देंगे। एक बार मैं ये समेट लूँ, इसकी चाबी निकाल लूँ अपनी इस मारुति 800 में से, और फिर चलेंगे इस वाली मारुति 800 को वॉश कराने के लिए। इसकी चाबी मैं यहीं भूल गया।
ये डोरी वोरी मेरे से कभी नहीं बंधी भाई, तो इसको हम ऊपर ही रख देते हैं। ओवर में बांध देता हूँ इसे, बस हो गया काम। इसको रखो अंदर। अरे यार जो ग्रीनरी है ना हमारे घर के साइड में, यहाँ पे शूट करते हुए मुझे मज़ा भी आता है। ठंडी ठंडी हवा आती है और ये जो पक्षियों की कूँ कूँ की आवाज़ है ना, ये भी एकदम मन को लुभाती है। ये चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहीं रख के भूल जाता हूँ, बट कभी आज तक गुम नहीं हुई, मिल जाती है वापसी। ये देख लो, ये चाबी अपनी 2009 मॉडल की। लेट्स गो। हाँ भाई ये डब्बा भी ले लेता हूँ भाई। इसमें ना पानी डालते हैं हम पक्षियों के लिए। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर दिया करो, अच्छी चीज़ें होती हैं। अभी अभी गाड़ी धुलवा के लाने की भाई बात कर रहे थे और बारिश आ गई है। प्रभु जी हमारी सुन रहे हैं भाई, देख रहे हो आप, क्या बात है। अब जैसे ही पूरी बढ़िया भीग जाएगी ना गाड़ी, तब एक बार माइक्रो फाइबर क्लॉथ के साथ बढ़िया वाइप कर दूंगा और गाड़ी हमारी चमक जाएगी। क्यों मास्टर जी? एकदम सही कहा। बारिश आ गई थी तो भाई मैंने अपनी टिगोर का भी बॉडी कवर उतार दिया और मारुति 800 का भी। मेरे को लगा कि थोड़ा पानी वानी लग जाएगा, फिर मैं माइक्रो फाइबर कॉटन वगैरह मार दूंगा। उसके बाद में आज मैंने, क्योंकि टिगोर का कवर लगभग 20 दिन में उतारा है, तो आज कुछ चला के भी तो देख लेते हैं। ये देखो भाई, दूध का डोलू है मेरे पास, दूध लेने जा रहा हूँ। इसको देखते हैं चला के। क्या कह रहे हो? बाइक पे ले आऊँ? पापा 20 दिन हो गए इसको खड़ी को। आज चला के देखना, तो थोड़ी सी चला रहा हूँ। हैं? बाइक पे लाऊं? हैं? बाइक तो चलाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। ले फिर ये टिगोर की चाबी पकड़ो। डिलक्स जिंदाबाद। पापा ये 2009 मॉडल है ना? हाँ 9 सही हो। ये मेरी मारुति भी 2009 मॉडल, पता आपको भाई? इसका आप, मेरे को लगता नहीं आज तक पापा ने कभी इंश्योरेंस कराया है, आज तक कभी नहीं कराया भाई। कोई पुलिस वाला देख रहा हो तो मत देखना, यही वीडियो बंद कर दो, कभी चलाना ऑनलाइन आ जाए। ओम नमः शिवाय। समा है सुहाना सुहाना। देखा तुम्हारे भाई ने कैसे मोड़ काटा। चलो दूध लेके आते हैं। अपनी टाटा टिगोर और मारुति 800 ये तो एकदम क्लीन थी, तो क्योंकि बारिश हुई है तो थोड़ा सा कपड़ा लगा दिया तो ये चमक जाएंगी। बट इसमें थोड़ा सा केस डिफरेंट है। एक बार मैं इन पे कपड़ा वपड़ा लगा के अच्छे से कवर करके इसको ढक दूं और फिर इस वाली मारुति 800 को वॉशिंग के लिए लेके जा रहे हैं। बहुत लंबी खींच गई है वीडियो, और लंबी नहीं खींचेंगे। आप सीधा चलते हैं वॉशिंग सेंटर की तरफ। आ गया हूँ मैं गाड़ी की वॉशिंग कराने के लिए। कुंडू का बहुत बार फोन आ रहा था भाई, चलो मैं क्या कुंडू से ही मिल लेते हैं, वो खड़ा। लो भाई मारुति हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है और कुंडू भाई ले आए हैं डीजल वाली रिड्स। कुंडू की डीजल वाली रिड्स चला के देखता हूँ आज। रिड्स का नहीं भाई, मेरे को डीजल वाली गाड़ी का थोड़ा सा शौक सा है। ये क्या रख रखा है भाई? रिड्स होती थी मेरे पास, मेरी पहली गाड़ी रिड्स थी। अगर आप उस टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हो तो पुराना टाइम याद आ गया भाई मेरे को। थोड़ी सीट पीछे कर लेता हूँ भाई। डीजल गाड़ी मेरा लेने का मन इसलिए है क्योंकि इसमें टॉर्क बहुत भर भर के होता है, माइलेज तो अच्छी होती है, मेंटेनेंस पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है डीजल की। पानी नहीं है भाई, ये तो गलत चला दिया मैंने। ये कुंडू भाई हमारे लाए हैं फरीदाबाद से शायद। हाँ, गाड़ी में ज़्यादा खड़खड़ तो नहीं है। कहाँ लेके आएगा भाई? मेरे फ्रेंड के पास होती थी पहली, मतलब रीड्स ना, उसी गाड़ी पे मैं सीखा था। और उस गाड़ी में भी ये टक 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 की आवाज़ बजती थी। क्या बज रहा पता है? ये वाली चीज़।
पेट्रोल वाली थी भाई, मैंने ली थी 2010 मॉडल और 2020 में ली थी VXI उसका मॉडल था। उसमें भी ये वाला आता था ना घड़ी जैसा RPM मीटर, और ये भी आता था एक छोटा सा कंपार्टमेंट पर रख देते थे जिसमें। बाकी गाड़ी स्पेशियस अच्छी थी, ये राइड एंड हैंडलिंग भी ठीक थी इसकी, और ब्रेकिंग वगैरह का कंट्रोल भी इस गाड़ी का बहुत अच्छा था। पुराना टाइम मेरे को याद आ गया। बट ये गियर मेरे को पसंद नहीं है जो इस लोकेशन के ऊपर आता है ना, नीचे होना चाहिए, बिल्कुल नीचे। बाकी स्टेयरिंग हार्ड है भाई इसका यार। जैसे मैं टाटा की टिगोर चलाता हूँ ना, तो उसका स्टेयरिंग बहुत ही लाइट स्टेयरिंग है। मारुति के स्टेयरिंग हल्के से मुझे हार्ड लगते हैं। वाह ये अच्छा है। हैंड ब्रेक का जो स्ट्रेच है ना बहुत ही स्मूथ है। ये जो इंजन है ना भाई, जो रिड्स में आता था, स्विफ्ट में आता था, डीजल वाला खासकर, ये बहुत ही शानदार पिकअप निकालता था और शानदार इसका माइलेज था। अब तो खैर इन गाड़ियों की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। बाकी गाड़ी अच्छी है ये, नो डाउट। चलो अपनी भाई मारुति 800 की सुबह से बोल रहा हूँ वॉशिंग कराते हैं, अभी तक कराई नहीं है। अब फाइनली चलते हैं। मेरे को लगा भाई संडे है और कुंडू और आ रखे हैं, तो एक बार इनसे मिल लूंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। खैर अब मैं मिल लिया हूँ, अब चलते हैं वॉशिंग पे। भाई सामने ना वो सर्विस सेंटर है जहाँ पे आजकल मैं गाड़ी की वॉशिंग कराता हूँ। उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको ना। नॉलेज तो भाई कहीं पर मिल जाए वही अच्छी। अब जैसे ना इसकी जो डिक्की है, डिक्की के अंदर ये सिंपली जो कंबल सा होता है ना, जो गलीचे से टाइप का बिछाया होता है, वो नहीं है। और इसके लिए मुझे चाहिए एक। तो एक मारुति तो ये खड़ी है मगर बहुत ही ज़्यादा गंदा सा, जैसे ऑयल गिर जाता है ना, इंजन ऑयल गिर जाता है, वैसे से टाइप का है। बट इसमें अच्छा मेरे को ऑल्टो के अंदर दिख रहा है। ये थोड़ा साफ़ सुथरा सा भी है, और क्योंकि मैं वॉशिंग कराने जा रहा हूँ, थोड़ा सा वैक्यूम वगैरह मरा लिया तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये मैं निकाल लेता हूँ, सीट के साथ अटैच होता है ये, तो ये थोड़ा फाड़ना पड़ेगा मुझे। आज हो गया कच्चा। ओहो मिट्टी बहुत है भाई। एक इसको ऐसे पकड़ा, एक ऐसे फोल्ड मारा, और अभी आएगा, देखना ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा। फट गया, फट गई भाई इसकी तो। ओ निकल गया अंकल जी। इसमें तो यो भी सिस्टम दे रखे हैं। लो भाई वॉशिंग सेंटर पे तो आ ही गए हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये मैं कहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल एक्सपोज्ड है, और जैसे इसके ऊपर ये बिछ जाएगा ना तो बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको वॉश करा के, वैक्यूम वैक्यूम मरा के, वॉश तो कराऊंगा तो गीला हो जाएगा ये, बस वैक्यूम करा लेते हैं, सिंपल है ना। हाँ ये देखो भाई, हाँ हो गया नीट एंड क्लीन काम। एक चीज़ की कसर अभी भी है, जैसे ये वाला होल है, इसमें तो आपको दिख नहीं रहा, बट लेफ्ट वाला देखो, ये थोड़ा सा एक्सपोज्ड दिखता है। हालांकि इसमें होता क्या है ना कि स्पीकर लग जाता है, बट ये खुला ही छोटा हुआ है भाई, वायर वायर इसमें एक्सपोज्ड है। वैसे मैंने इसमें सब ऊपर एम्पलीफायर की करवा तो रखी कनेक्शन, लेकिन क्योंकि हैरियर के स्पीकर जब से डाले हैं ना, तब से ज़रूरत ही नहीं लग रही कि कुछ अपने को ऐसा काम कराना पड़ेगा। चलो भाई, बाकी अंडर बॉडी दिखाऊं आपको। ये देखो भाई, एकदम ब्लैक ब्लैक दिखेगी आपको। और थोड़ा जूम करके आगे की तरफ दिखाऊं तो ये देखो शाइनिंग मार रही है, बढ़िया रबड़ाइज कोटिंग मरवा रखी है ना। तो रस्टिंग वस्टिंग से तो अभी बहुत अच्छी निजात मेरे को मिल गई है। अभी नीचे से पानी मरवा देंगे, कचरा वगैरह मचा हुआ ना। ये देखो मैंने 3 टायर नए डलवा रखे हैं, और एक टायर अपोलो का जो कि अच्छी कंडीशन में था वो ये है। लेकिन इसमें ये चीज़ देखो, आप देख रहे हो पंक्चर लगा हुआ, साइड वॉल पे पंक्चर है, खतरनाक है ये। लो भाई वॉशिंग हो गई है हमारी स्टार्ट, और बहुत बढ़िया शैम्पू वैम्पू मार के इसके जाग वाग उठा के मज़ा आ जाएगा। वाइट कलर का यही मज़ा है भाई, अच्छी बढ़िया निकल जाएगी। और बाकी हमारे ठाठ देखो आप, ओका चल रहा है, खाट पे लेटे हुए हैं, साथ में रजबाया चल रहा है भाई। लो भाई वॉशिंग हुई कंप्लीट, अब चलते हैं अपने घर की तरफ। बहुत लंबा दिन हो गया, आज बहुत लंबी वीडियो बन गई है, और अभी सिंपली अपने को घर जाके करनी है पैकिंग शैकिंग, क्योंकि तैयारी है हमारी 1 हफ्ते की। शांत हो जाइए। लो भाई फाइनली घर के पास पहुंच गए हैं, और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, ये तो मैं लगाना भूल ही गया, तो ये लगा देते हैं।
कहाँ पे लगेगा? ये जो राइट साइड वाले ORVM के अंदर लगता है वो बिल्कुल एकदम राइट कॉर्नर पे लगता है, एकदम यहाँ के ऊपर। और जहाँ तक लेफ्ट वाली बात है उसमें भी एकदम इस तरफ, उसमें इस तरफ लगता है। बेसिकली है तो दोनों ORVM के राइट में लगता है। ये अगर आप ध्यान रख लोगे ना तो आप किसी भी गाड़ी के ऊपर लगा सकते हो। तो इसमें स्पेस भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। इस तरीके से मैं एक बार लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई ना, ये जो ORVM का छोटा पार्ट है, इसके बैक साइड के अंदर एक टेप लगी होती है रेड कलर की। इस टेप को आपको उतारना है और ORVM के एकदम राइट साइड में लगाना है ताकि आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाए। ले आ गई। अब तुम्हें सांस मार के बनाऊंगी, एक भी व्यू हो गया तो इसका। इस तरफ आओ। ये देखो भाई, ये है बेसिकली वो एक्सेसरी जो कि अपने ORVM के ऊपर लगेगी। इसके बैक साइड में ना इस तरीके की एक रेड कलर की टेप लगी होती है। इसको जैसे ही आप उतारोगे ना तो जो ग्लू वाला पार्ट है जो कि आपके ORVM के ऊपर चिपकेगा वो इस तरीके से निकल आता है और ये सिंपली आपको चिपका देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इधर से बनाइए प्लीज़। डोर खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे। मारुति 800 का जो ओरिजिनल ORVM होता है वो बड़े ही छोटे साइज़ का होता है, बट नाउ वी हैव इंस्टॉल्ड द जेन ORVM। जेन गाड़ी का बेसिकली ORVM है, बट ये भी इतना बड़ा साइज़ का है नहीं, मतलब इफ़ यू कंपेयर विद आवर टाटा टिगोर और टाटा नेक्सॉन दीज कार्स। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ना आइडिया लेना पड़ेगा कि मतलब कितना स्पेस ही लेगा। अब क्योंकि ना ये अंदर वाली चीज़ इस गाड़ी, इस वाले पर्टिकुलर ORVM की घूमती है, तो कहीं से भी आपका ये टच नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ही अपने को देख के इसका मेजरमेंट लेके ये बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने पूरा अंदर पुश करके ये एक्सेसरी लगा रहा हूँ। मेरे चाहिए ये, मैं उतारूंगी। ये देखो भाई, एक बार अगर आपने अच्छे से फिक्स कर दिया ना, फिर अगर आप इसको भी रोटेट करते हो तो भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और इसका एक और अच्छा मतलब फीचर है, फंक्शन है, आप इस वाले पर्टिकुलर छोटे वाले ORVM को भी इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। सो इट विल बी वेरी यूजफुल इन ब्लाइंड स्पॉट मिरर पोजीशंस। ये देखो भाई, इस फास्टैग होल्डर के अंदर जब आप ये फास्टैग डालोगे तो इस तरीके से ये स्लाइड इनसाइड हो जाएगा। ये देख लो, ये देखो। अब कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इवेंट स्क्रीन के ऊपर चिपका नहीं रखा है, खाली होल्डर के अंदर डाला हुआ है। ये देख लो भाई, एकदम नीट एंड क्लीन लुक आएगी इसकी। इनफैक्ट अगर आपने मेरी दोनों गाड़ियों पे अगर नोटिस कराओ तो मैंने टाटा टिगोर में भी और अपनी इस लेजेंड पुरानी 2009 मॉडल मारुति 800 के अंदर भी इसी तरीके का फास्टैग होल्डर लगाया हुआ है। तुम्हारे भाई ने बढ़िया चमका दिया आज, इस पे कपड़ा 2 बार लग गया भाई। ये देखो, ये फास्टैग होल्डर है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ आता है। ओ तेरी, ये मैं भूल ही गया था। अब तो ये गाड़ी भी लॉक है, बाद में रखूँगा। खैर, ये थी भाई आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखो, मस्त रहो, बाय बाय।